वो भी साथ होंगे और शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हाथरस के घटनाक्रम को लेकर, जिसमें अब सूरजपाल बाबा के वकील एपी सिंह की तरफ से बड़ी बात कही गई है। बड़ी बात कहते हुए वकील का कहना है कि एक जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल भीड़ में किया गया। ये बड़ी बात, जहरीला स्प्रे बता रहे हैं बाबा। कह रहे हैं कि एक जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हालात यहां पर बिगाड़े गए। हाथरस कांड में यह बड़ा सनसनीखेज खुलासा एपी सिंह का है। ये एपी सिंह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि बार बार एपी सिंह ये कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत किया गया और अब जहरीले स्प्रे की वजह से ये हादसा हुआ है। ये वकील एपी सिंह कहते हुए दिख रहे हैं जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल हुआ। 12 से 15 लोग ये स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे, ये भी दावा एपी सिंह ने किया। आपको बता दें कि बार बार साजिश की बात यहां पर कही जा रही है। सांस लेने में समस्या से लोगों की मौत इसके बाद हुई। एपी सिंह ने कहा कि जिस स्प्रे का इस्तेमाल किया गया उससे लोगों को दिक्कत हुई और सांस लेने में परेशानी हुई। सत्संग में कुछ लोग कार से वहां पहुंचे थे, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। और इस बीच हाथरस कांड को लेकर यूपी के डीजीपी का बयान भी सामने आ गया है। डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई कि पूरे हादसे को लेकर अब तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यूपी के डीजीपी की ओर से और ये बयान सामने आया कि अब तक पूरे मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य आयोजक था मधुकर, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि जो न्यायिक जांच आयोग की टीम है वो अपनी ओर से जांच लगातार आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो अब तक का अपडेट है पूरे मामले में कार्रवाई की जब हम बात करते हैं तो अब तक पूरे कांड को लेकर 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य आयोजक करता है देव प्रकाश मधुकर, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी के डीजीपी की ओर से यह बयान जारी करके बताया गया है। तो देखिए, जो बड़ी खबर है वो दरअसल यही है कि जहां पे एक तरफ तमाम दावे किए जा रहे हैं एपी सिंह की ओर से घटनाक्रम को लेकर, तो वही दूसरी ओर अब डीजीपी की ओर से भी जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो अब तक की कार्रवाई को लेकर के है। और अब तक की जो कार्रवाई हुई इसके मुताबिक जो सेवादार थे 6, उनके साथ साथ जो मुख्य आयोजनकर्ता समेत जो पूरे मामले में अब तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी अरेस्टिंग जो है वो मुख्य आयोजनकर्ता जो मधुकर है उसकी अरेस्टिंग है। और इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन का सीधे रुख कर लेते हैं। जतिन, अब एक नया सनसनीखेज खुलासा कह रहे हैं कि स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक की थ्योरी में, अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने आई ही नहीं है, लेकिन एपी सिंह अपने मौकिल को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, एपी सिंह के जो दावे हैं, जो बातें वो लगातार रख रहे हैं, इसको लेकर हमने हाथरस के एसपी से बात की, जो एएसपी एडिशनल एसपी, उनसे भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं आई हैं। लेकिन एपी सिंह जो दावे कर रहे हैं कि 4 से 5 उनके पास गवाह हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुछ लोग वहां पर आते हैं और स्प्रे मारते हैं, जिससे महिलाएं बेहोश होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बनता है। तो हाथरस पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो भी जो उनके गवाह है वो आप पुलिस के सामने आए, एक लिखित तौर पर शिकायत दे, तो इस मामले पर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। हालांकि 121 लोगों की मौत हुई है। 121 लोगों का जब पोस्टमार्टम कराया गया उसमें एक कॉमन चीज है सफोकेशन के चलते इन सभी की मौत हुई है, जो कि पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है। लेकिन हाथरस पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो एलिगेशन लग रहे हैं उस एलिगेशन को लेकर जांच कर रही है पुलिस, लेकिन जो गवाहों का जिक्र एपी सिंह ने किया 4 से 5 उनके पास है, वो सामने लाए, रिटर्न तौर पर शिकायत दे और उसके बाद चीजें देखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पहलू मैं आपको इस केस में बता दूं कि जिस जगह पर यह सत्संग हुआ उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यहां तक कि लोगों के पास फोन भी ऐसे नहीं थे कि वो अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर सके। आप देख लीजिए, 5 से 6 दिन का समय हो गया है, भगदड़ का वीडियो सामने नहीं आया। हाँ, जो सत्संग था उसके पहले का वीडियो सामने नहीं आया। बाद के कुछ वीडियो है जो कि आसपास की कॉलोनी के रहने वाले लोग थे, उन्होंने वो वीडियो बनाए। तो आप इसी बात से समझिए कि जो सेवादार वहां पर थे, जिसको बाबा अपनी आर्मी भी बोलता है, वो कोई भी फोन अगर वहां पर लेकर जाता है तो उसको साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। अगर वो फोन से कुछ रिकॉर्ड करता है उसको भी मना कर दिया जाता है। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और एपी सिंह की जब हम बात करते हैं, एपी सिंह ने बोला मधुकर ने सरेंडर किया दिल्ली में, लेकिन हाथरस पुलिस क्या कहती है कि सर्विलांस के आधार पर मधुकर को हाथरस पुलिस ने अरेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं एपी सिंह अपना काम कर रहे हैं, वो अपने मुवक्किल को बचाने के लिए या उनकी तरफ से जो भी दलीलें हैं वो जानकार हैं जतिन, कानून के जानकार हैं और कानून की बातों पर ही भरोसा नहीं है उनको। वो ये कह रहे हैं स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, फिर कह रहे हैं मधुकर ने सरेंडर किया है, पुलिस कह रही है गिरफ्तार किया है। वो तो पुलिस के दावों पर या कानून के दावों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वापस आगे लौटेंगे जतिन आपके पास, लेकिन इस बीच हाथरस कांड पर यूपी डीजीपी क्या कह रहे हैं सुन लीजिएगा।
इस संबंध में तो सब 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है। वो उसके लिए एक अलग से SIT बनी हुई है। न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। इस संबंध में तो सब 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है। वो उसके लिए एक अलग से SIT बनी हुई है। न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। तो एक नया खुलासा यहां पर सूरजपाल के वकील AP सिंह कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। एक जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से यह पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया। सुनिए जरा, रिपब्लिक भारत ने खास उनसे बात की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नारायण साकार हरि के जो वकील हैं AP सिंह मौजूद हैं। सर, अब आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया, किस बात? ये साजिश इसलिए, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें ये कार्यक्रम की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, देखिए ये स्टैम्प्ड है, ये मोहर लगी हुई परमिशन, और ये परमिशन के साथ ही लगा हुआ नक्शा है। नक्शा परमिशन के साथ लगाया गया। इसमें ये रास्ता जाता है एटा के लिए, ये आता है अलीगढ़ से, ठीक है। पंडाल यहाँ था, नारायण साकार हरि का मंच यहाँ बना हुआ था, नारायण साकार हरि का मंच यहाँ था, और यहाँ से ये सड़क है हाईवे, हाईवे के इधर यहाँ भगदड़ हुई, यहाँ महिलाएं थी, और वो भगदड़ से पहले भगदड़ कराने का माध्यम यही सा था। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत, हाफ पैंट ज़्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे। तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल पकड़े होते हैं, ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा हुआ, हाथ में दबा छुपा रखा था, कोई गमछा भी पकड़े था, कोई कुछ साइज से छुपा रहे, और इसलिए कोई मास्क नहीं लगाए थे। एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए, और यही क्रम सब ने किया। और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई। किसी की क्षमता थी, थोड़े साइड में कोई गिरी, कोई फिर कुचल भी गए, उससे गिरने से कुचले भी हैं, पर उससे ही मौत हुई है। लेकिन मेन कारण यही था कि सांस गला रुधने से हुई है, और जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं, इतने क्यों गिरे तब इंजर्ड हुए, बेहोश हुए तब इंजर्ड हुए, किसी के साथ ये हुआ तब ऐसा हुआ। सर, कितने लोगों ने देखा है, कितने आई विटनेस जो है आपके पास पहुंचे अभी तक? हमारे पास 4 से 5 आई विटनेस हैं, जिनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। जो खुद बेहोश हुई थी उन्होंने भी बताया, जो बाद में सही हुई उन्होंने ही सही बताया कि जब हमने इधर देखा तो ऐसे और भाग रहे, उधर देखा और भाग रहे, उसी बीच में मैं गिर गई और बेहोश हो गई। तो सर, अब इस मामले में शिकायत दी जाएगी पुलिस को? हाँ, क्या SIT को और ऑनरेबल हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस जी की निगरानी में जो कमीशन बना है उसमें भी दूंगा, और उनको भी दूंगा, और उनके सुरक्षित रहने की भी मांग करूंगा, सुरक्षित रहें। और बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, और ये साजिश हो सकता है किसी से दूसरे धर्मावलंबियों ने की हो, जो नारायण साकार हरि की लोकप्रियता से बढ़ती लोकप्रियता, 3-4 करोड़ फॉलोअर हो गए, जैसा आपने देखा, इतने आश्रम हैं, इतने हैं, ये चीज़ भी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो साजिश रच रहे हों, और या दूसरी साजिश सनातन धर्म के खिलाफ या हिंदू कार्यक्रमों के खिलाफ हो, ऐसी भी साजिश हो सकती है। और इस साजिश को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बताया था, वेरी फर्स्ट डे बताया था, और ये मैंने शुरू में भी बात कही थी, साजिश हुई है, अपराध हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, और षड्यंत्र का ये पूरा तकाजा था। AP सिंह जी, आप नारायण साकार हरि के वकील हैं, बातचीत हो रही होगी लगातार, लेकिन ये पता चला कि साजिश के पीछे मेन साजिशकर्ता कौन है? ये साजिशकर्ता भी पता चल जाए, कुछ SIT पता करेंगे, कुछ हम लोग पता करेंगे, कुछ गाड़ियों से पता चलेगा, कुछ मोबाइल की लोकेशन से पता चलेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये परिणाम आएगा, और हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, निश्चित तौर पर ये पता चलेगा। सर, लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो ये कहते हैं कि जब बाबा का काफिला निकल रहा था उनके पीछे भागे, उनकी चरणों की धूल लेने के लिए। अब मैं अपने इसमें समझिए, कहने से नहीं है, ये पंडाल यहाँ है, ठीक है, ये पंडाल यहाँ, ये पंडाल, ये मंच जो है यहाँ है, मंच यहाँ है, यहाँ से नारायण साकार हरि निकले, यहाँ आया वाहनों काफिला, इधर चले गए एटा की तरफ, वो एटा मैनपुरी इधर जाना था उन्हें, और इधर 30-35 मिनट पहले ही चले गए थे। उसके बाद यहाँ ये घटना हुई है, क्योंकि लोग जो सेवादार थे वो भी ना जाने के बाद 30-35 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाते हैं कि अब तो लोग चले जाएंगे, अब तो लोग जा रहे हैं, और जब तक नारायण साकारी रहते हैं तब तक कोई निकलता नहीं है, तब तक सब बैठे रहते हैं। एक पिन ड्रॉप साइलेंट रहती है, तब तक कोई नहीं निकलता है। जब निकले उसके 30-35 मिनट के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरा आखिरी सवाल, बाबा अभी तक सामने नहीं आए, ना ही जो लोग मरे उनके परिवार से अभी तक मुलाकात? देखिए, उनकी इच्छा है कि वो जाएं भी, मिलें भी, लेकिन
शासन प्रशासन के द्वारा भी ऐसी मजबूरी है कि एक तो इस स्थिति में है, एक तो ये 2.5-3 लाख की संख्या वैसे ही इकट्ठी हो गई थी। अगर वो निकलेंगे और पता चलेगा और वहाँ जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारी भीड़ इकट्ठी होगी, भारी अव्यवस्था होगी। इतने वाहन, इतने आपके मीडिया हाउसेस भी पहुँचेंगे, देखेंगे, कवर करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। नारायण शाकाहारी कहीं भाग नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, यहीं हैं और वो अपनी सारी बात को बता भी रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पहुंचना है वो बताएं, क्योंकि घटना के बारे में उन्हें पता नहीं। 30-35 मिनट हो चुके थे, वो वहां थे नहीं, वो वहां से निकल चुके थे। ये जो घटना हुई है यहां हुई है और वो इधर से यहां निकल चुके हैं। बिल्कुल अपोजिट है, बीच में हाईवे। और हाथरस हादसे में न्यायिक जांच तेज हो गई है। बता दें आपको कि न्यायिक आयोग की टीम जो कि पहुंची मौके पर, वहां पर 34 लोगों से बातचीत की है और उनके बयान के आधार पर तैयार की जा रही है। अब तक प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की जा चुकी है। इसके अलावा जिस जगह पर यह हादसा हुआ, न्यायिक आयोग की टीम वहां भी गई थी, वहां पर भी जाकर मौके पर स्थिति को देखा कि क्या हालात वहां पर रहे थे। और अभी भी क्योंकि सामान काफी वहां बिखरा हुआ है, उसको भी जांच की गई है। आयोग ने 34 लोगों से पूछताछ की है और उसी के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। खासतौर पर इनमें वो लोग हैं जो कि हादसे से जुड़े हुए हैं, या तो हादसे का शिकार हुए, उनके परिवार के लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने खुद अपनी आंखों से इस हादसे को अपने सामने देखा। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुएवर ही में भी। तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज